102। तो फिर आप? ये आप बाप हैं, माफ कर दीजिए उसको, बच्ची है। माफ नहीं करूंगा, हरगिज माफ नहीं करूंगा। और मैं अच्छी तरह जानता था कि शादी उनसे मिलना चाहती हूँ मैं अम्मा। वो भी तुम्हें बहुत याद करते हैं, बस मानते नहीं हैं। अगर तुम्हारा रोने का ताल्लुक आयरा से है तो मेरा जवाब जानती हो। ऐसा भी क्या सख्त दिल है आपका। तेरी एक ख्वाहिश है बेटा, बस मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले एक दफा मैं कामयार को, इस घर के सब लोगों को हंसता हुआ इकट्ठा। एक्चुअली मुझे पता चला कामयार रात को गेस्ट रूम में सोया है। इज एवरीथिंग ओके? उसकी नींद तो पूरी हुई ना? हाँ, इससे पहले तुम उसको लोरी सुना के सुलाती थी। आयरा, आई डोंट वांट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। मुझे लगा सो रहे हो गया अभी तक। ऐसा तुम्हें क्यों लगा कि वो अब तक सो रहा होगा? तुमने अभी तो कहा कि उसको अपने कमरे के। कल रात वो गेस्ट रूम में सोया है। आयरा ने उसे कमरे में अंदर आने नहीं दिया। रियली? अजीब ही लड़की है। She makes me very uncomfortable. I feel really sorry for you. बट आपको लगता है शादी चलेगी? चलो ना, it'll be fun. तुम्हें कहा ना मेरा वोट नहीं है, और फ्री मत हुआ करो मुझसे। अभी अगर मैं चली गई तो थोड़ी देर बाद तुम खुद मेरे घर आ जाओ। तब भी तो चलोगे तो अब चलो साथ। इनफैक्ट क्या चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं। नादिर को आपसे कुछ बात करनी थी। फोन आया था आज। मैंने खास कहा था ना कि बात करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी बीवी होने के साथ साथ उसकी माँ रख दीजिए। मेरी बच्ची किसी मुश्किल में है, वो बहुत परेशान थी। अगर परेशान है तो अपने फैसलों की वजह से, वरना मैं। लेकिन नहीं, भरोसा तोड़ा है उसने, ठेस पहुंचाई मेरी शफकत को। तुम जानती हो प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार, और बदले में क्या? तू चलना, इमरजेंसी है, चलना यार। अभी आगे चलो तो बताता हूँ। यार तुम समझ नहीं रहे हो, मेरी बीवी घर पे इंतजार कर रही है, मसला हो जाएगा मेरे लिए भाई। अरे साहब, मेरी बीवी आपकी बीवी से ज्यादा खतरनाक है। अगर घर पे टाइम पे ना पहुंचू ना, अंदर से कुंडी लगा लेती है। ओ, मैं तो डर गई। तुम्हें डरना भी चाहिए। तुमसे डरूं मैं? जी नवाज। अम्मा जी कह रही है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप आकर देख लें उनको। ऐसे नहीं होता काम यार, हो सकता है वायरल हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, टेस्ट होंगे। इमरजेंसी में बेहतर ख्याल रखेंगे दादी का। अच्छा ठीक है, लेकिन आज रात को मैं आपके पास ही रुकूंगी। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं साथ हूँगी। नहीं, तुम जाओ, मैं दादों के साथ हूँ। और अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं तुमसे बेहतर हैंडल कर सकती हूँ। अगर कोई इमरजेंसी हुई मैं तुम्हें आके उठा दूंगी। सही कह रही है बेटा, ये रह जाएगी। गॉड यूर अवेक। जी, मगर आप इतनी जल्दी कैसे जाग रही? चीकू की तबीयत खराब है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। और तुम्हारी गाड़ी ब्लॉक कर रही है मेरी गाड़ी को। कितनी दफा कहा है कि चाबी तो नीचे छोड़ के जाया करो। ये तो दादों की भी सायरा ठीक नहीं थी, मुझे लगा आप उनके लिए जाग रही है। अच्छा, मुझे नहीं पता था। If she had told me तो मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, मैं उन्हें भी ले जाती। बात डॉक्टर या फिर गाड़ियों की नहीं होती, बात केयर की होती है। कितनी अजीब बात है ना,
कुछ दीवारों के फासले हैं हमारे बीच, और कभी कभी वो इतने बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे की तकलीफ भी नजर नहीं आती। हम एक घर में रहते हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये, मैंने उसे कमरे से नहीं निकाला, वो खुद दादों के पास रुकी है। आयरा के हाथों में मौजूद वो पुरानी तस्वीर देखकर सुहेल के चेहरे की रंगत उड़ गई और उसे समझ आ गया कि उसकी सल्तनत का खात्मा करीब है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि सुहेल के उन तमाम झूठों का कब्रिस्तान था जो उसने 15 साल से इस खानदान की बुनियादों में दबाए हुए थे। आयरा ने जब से इस घर में कदम रखा था, वो हर पल एक नई आजमाइश से गुजर रही थी। कामियार का बदला लेने का अंदाज और उसकी मां की नफरत ने आयरा को इस मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ तबाही की तरफ जाता था। घर के दरमियान खड़ी आयरा ने जब वो तस्वीर सबके सामने लहराई तो दादी की आंखों में खौफ उतर आया। दादी ने हमेशा कहा था कि नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पर कोई पुराना जख्म जिसकी कोई अहमियत नहीं रहती, लेकिन आज वही जख्म रसना शुरू हो गया था। आयरा ने चीख कर कहा, सुहेल साहब, आपने मेरी माँ बेनिश को जिस जुर्म की सजा दी उसका असली मुजरिम आप खुद हैं। इस तस्वीर में मौजूद ये शख्स आपकी उस रात की गवाही दे रहा है जिसे आपने दफन कर दिया था। कामियार जो अब तक खामोशी से ये सब देख रहा था, उसका खून खौलने लगा। उसे प्रोमो की वो बात याद आई कि वो आयरा से बदला लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पा रहा। कामियार की मां ने आगे बढ़कर आयरा से वो तस्वीर छीनने की कोशिश की और उसे जोर का थप्पड़ मारा। जबान संभाल कर बात करो, तुम हमारे ही घर में रहकर हमारे ही सुतूनों को गिरा रही हो। आयरा ने रोते हुए मगर पुरएतिमाद लहजे में जवाब दिया, ये घर नहीं है, ये दुखों का ठिकाना है। कामियार, तुमने मुझसे शादी एक पछतावे के लिए की थी ना, तो आज अपना पछतावा देख लो। मेरे अब्बा डॉक्टर इरफान ने आप लोगों पर भरोसा किया, लेकिन आप लोगों ने हमारी पूरी नस्ल की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इसी दौरान फैक्ट्री से खबर आई कि वहां आग लग चुकी है और कारोबार का सारा सरमाया राख बन गया है। सुहेल साहब अपने घुटनों के बल बैठ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनका कारोबार और उनकी इज्जत दोनों एक साथ डूब रहे हैं। कामियार ने जब अपने बाप को इस हाल में देखा तो वो आयरा की तरफ झपटा। उसने आयरा का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले गया। निकल जाओ इस घर से, तुम्हारे कदम हमारे लिए नहूसत बनकर आए हैं, कामियार ने गुस्से में पागल होकर कहा। आयरा ने मुड़कर देखा और कहा, मैं तो जा रही हूँ कामियार, लेकिन ये याद रखना कि अस्पताल में जब तुम्हारी सांसें उखड़ेंगी तो यही राज तुम्हारा गला दबाएगा। आयरा ने जैसे ही घर की चौखट पार की, आसमान से बिजली कड़कने लगी। बेनिश ने अपनी बेटी को बाहर खड़े देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने सुहेल की तरफ देखा और थूक दिया। ये वो इंतकाम था जो 15 साल से पुकारा जा रहा था। कामियार अब अकेला उस खाली हॉल में खड़ा था जहां सिर्फ खामोशी थी। उसे महसूस हुआ कि उसने सिर्फ अपनी बीवी नहीं खोई बल्कि अपनी शनाख्त भी खो दी है। वो कागजात जो उसने गुस्से में फाड़े थे, अब उनकी कर्चियां उसकी रूह में चुभ रही थीं। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां अगला कदम सिर्फ तबाही है। क्या सुहेल अपनी जान बचा पाएंगे? क्या कामियार को कभी आयरा की पाकीज़गी का एहसास होगा और वो 15 साल पुराना राज जो अब तस्वीर की सूरत में बाहर आ चुका है, इस खानदान को जिंदा रहने देगा? अगली किस्त में सब कुछ राख हो जाएगा, क्योंकि जब गुनाह पुराना हो जाए तो उसका कफारा भी भारी हो। आयरा के हाथों में मौजूद वो पुरानी तस्वीर देखकर सुहेल के चेहरे की रंगत उड़ गई और उसे समझ आ गया कि उसकी सल्तनत का खात्मा करीब है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि सुहेल के उन तमाम झूठों का कब्रिस्तान था जो उसने 15 साल से इस खानदान की बुनियादों में दबाए हुए थे। आयरा ने जब से इस घर में कदम रखा था, वो हर पल एक नई आजमाइश से गुजर रही थी। कामियार का बदला लेने का अंदाज और उसकी मां की नफरत ने आयरा को इस मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ तबाही की तरफ जाता था। घर के दरमियान खड़ी आयरा ने जब वो तस्वीर सबके सामने लहराई तो दादी की आंखों में खौफ उतर आया।
दादी ने हमेशा कहा था कि नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पर कोई पुराना जख्म जिसकी कोई अहमियत नहीं रहती, लेकिन आज वही जख्म रसना शुरू हो गया था। आयरा ने चीख कर कहा, सुहेल साहब, आपने मेरी माँ बेनिश को जिस जुर्म की सजा दी उसका असली मुजरिम आप खुद हैं। इस तस्वीर में मौजूद ये शख्स आपकी उस रात की गवाही दे रहा है जिसे आपने दफन कर दिया था। कामयार, जो अब तक खामोशी से ये सब देख रहा था, उसका खून खौलने लगा। उसे प्रोमो की वो बात याद आई कि वो आयरा से बदला लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पा रहा। कामयार की माँ ने आगे बढ़कर आयरा से वो तस्वीर छीनने की कोशिश की और उसे जोर का थप्पड़ मारा। जबान संभाल कर बात करो, तुम हमारे ही घर में रहकर हमारे ही सुतूनों को गिरा रही हो। आयरा ने रोते हुए मगर पुरएतिमाद लहजे में जवाब दिया, ये घर नहीं है, ये दुखों का ठिकाना है। कामयार, तुमने मुझसे शादी एक पछतावे के लिए की थी ना, तो आज अपना पछतावा देख लो। मेरे अब्बा डॉक्टर इरफान ने आप लोगों पर भरोसा किया, लेकिन आप लोगों ने हमारी पूरी नस्ल की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इसी दौरान फैक्ट्री से खबर आई कि वहां आग लग चुकी है और कारोबार का सारा सरमाया राख बन गया है। सुहेल साहब अपने घुटनों के बल बैठ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनका कारोबार और उनकी इज्जत दोनों एक साथ डूब रहे हैं। कामयार ने जब अपने बाप को इस हाल में देखा तो वो आयरा की तरफ झपटा। उसने आयरा का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले गया। निकल जाओ इस घर से, तुम्हारे कदम हमारे लिए नहूसत बनकर आए हैं, कामयार ने गुस्से में पागल होकर कहा। आयरा ने मुड़कर देखा और कहा, मैं तो जा रही हूँ कामयार, लेकिन ये याद रखना कि अस्पताल में जब तुम्हारी सांसें उखड़ेंगी तो यही राज तुम्हारा गला दबाएगा। आयरा ने जैसे ही घर की चौखट पार की, आसमान से बिजली कड़कने लगी। बेनिश ने अपनी बेटी को बाहर खड़े देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने सुहेल की तरफ देखा और थूक दिया। ये वो इंतकाम था जो 15 साल से पुकारा जा रहा था। कामयार अब अकेला उस खाली हॉल में खड़ा था जहां सिर्फ खामोशी थी। उसे महसूस हुआ कि उसने सिर्फ अपनी बीवी नहीं खोई बल्कि अपनी शनाख्त भी खो दी है। वो कागजात जो उसने गुस्से में फाड़े थे, अब उनकी करचियां उसकी रूह में चुभ रही थीं। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां अगला कदम सिर्फ तबाही है। क्या सुहेल अपनी जान बचा पाएंगे? क्या कामयार को कभी आयरा की पाकीज़गी का एहसास होगा और वो 15 साल पुराना राज जो अब तस्वीर की सूरत में बाहर आ चुका है, इस खानदान को जिंदा रहने देगा? अगली किस्त में सब कुछ राख हो जाएगा, क्योंकि जब गुनाह पुराना हो जाए तो उसका कफारा भी भारी हो। आयरा के हाथों में मौजूद वो पुरानी तस्वीर देखकर सुहेल के चेहरे की रंगत उड़ गई और उसे समझ आ गया कि उसकी सल्तनत का खात्मा करीब है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि सुहेल के उन तमाम झूठों का कब्रिस्तान था जो उसने 15 साल से इस खानदान की बुनियादों में दबाए हुए थे। आयरा ने जब से इस घर में कदम रखा था, वो हर पल एक नई आजमाइश से गुजर रही थी। कामयार का बदला लेने का अंदाज और उसकी माँ की नफरत ने आयरा को इस मोड़ पर ला खड़ा किया था जहाँ से वापसी का रास्ता सिर्फ तबाही की तरफ जाता था। घर के दरमियान खड़ी आयरा ने जब वो तस्वीर सबके सामने लहराई तो दादी की आंखों में खौफ उतर आया। दादी ने हमेशा कहा था कि नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पर कोई पुराना जख्म जिसकी कोई अहमियत नहीं रहती, लेकिन आज वही जख्म रसना शुरू हो गया था। आयरा ने चीख कर कहा, सुहेल साहब, आपने मेरी माँ बेनिश को जिस जुर्म की सजा दी उसका असली मुजरिम आप खुद हैं। इस तस्वीर में मौजूद ये शख्स आपकी उस रात की गवाही दे रहा है जिसे आपने दफन कर दिया था। कामयार, जो अब तक खामोशी से ये सब देख रहा था, उसका खून खौलने लगा। उसे प्रोमो की वो बात याद आई कि वो आयरा से बदला लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पा रहा। कामयार की माँ ने आगे बढ़कर आयरा से वो तस्वीर छीनने की कोशिश की और उसे जोर का थप्पड़ मारा। जबान संभाल कर बात करो, तुम हमारे ही घर में रहकर हमारे ही सुतूनों को गिरा रही हो। आयरा ने रोते हुए मगर पुरएतिमाद लहजे में जवाब दिया, ये घर नहीं है, ये दुखों का ठिकाना है।
कामयार, तुमने मुझसे शादी एक पछतावे के लिए की थी ना, तो आज अपना पछतावा देख लो। मेरे अब्बा डॉक्टर इरफान ने आप लोगों पर भरोसा किया, लेकिन आप लोगों ने हमारी पूरी नस्ल की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इसी दौरान फैक्ट्री से खबर आई कि वहां आग लग चुकी है और कारोबार का सारा सरमाया राख बन गया है। सुहेल साहब अपने घुटनों के बल बैठ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनका कारोबार और उनकी इज्जत दोनों एक साथ डूब रहे हैं। कामयार ने जब अपने बाप को इस हाल में देखा तो वो आयरा की तरफ झपटा। उसने आयरा का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले गया। निकल जाओ इस घर से, तुम्हारे कदम हमारे लिए नहूसत बनकर आए हैं, कामयार ने गुस्से में पागल होकर कहा। आयरा ने मुड़कर देखा और कहा, मैं तो जा रही हूँ कामयार, लेकिन ये याद रखना कि अस्पताल में जब तुम्हारी सांसें उखड़ेंगी तो यही राज तुम्हारा गला दबाएगा। आयरा ने जैसे ही घर की चौखट पार की, आसमान से बिजली कड़कने लगी। बेनिश ने अपनी बेटी को बाहर खड़े देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने सुहेल की तरफ देखा और थूक दिया। ये वो इंतकाम था जो 15 साल से पुकारा जा रहा था। कामयार अब अकेला उस खाली हॉल में खड़ा था जहां सिर्फ खामोशी थी। उसे महसूस हुआ कि उसने सिर्फ अपनी बीवी नहीं खोई, बल्कि अपनी शनाख्त भी खो दी है। वो कागजात जो उसने गुस्से में फाड़े थे, अब उनकी करचियां उसकी रूह में चुभ रही थीं। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां अगला कदम सिर्फ तबाही है। क्या सुहेल अपनी जान बचा पाएंगे? क्या कामयार को कभी आयरा की पाकीज़गी का एहसास होगा? और वो 15 साल पुराना राज जो अब तस्वीर की सूरत में बाहर आ चुका है, इस खानदान को जिंदा रहने देगा? अगली किस्त में सब कुछ राख हो जाएगा, क्योंकि जब गुनाह पुराना हो जाए तो उसका कफारा भी भारी हो। आयरा के हाथों में मौजूद वो पुरानी तस्वीर देखकर सुहेल के चेहरे की रंगत उड़ गई और उसे समझ आ गया कि उसकी सल्तनत का खात्मा करीब है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि सुहेल के उन तमाम झूठों का कब्रिस्तान था जो उसने 15 साल से इस खानदान की बुनियादों में दबाए हुए थे। आयरा ने जब से इस घर में कदम रखा था, वो हर पल एक नई आजमाइश से गुजर रही थी। कामयार का बदला लेने का अंदाज और उसकी माँ की नफरत ने आयरा को इस मोड़ पर ला खड़ा किया था जहाँ से वापसी का रास्ता सिर्फ तबाही की तरफ जाता था। घर के दरमियान खड़ी आयरा ने जब वो तस्वीर सबके सामने लहराई तो दादी की आंखों में खौफ उतर आया। दादी ने हमेशा कहा था कि नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पर कोई पुराना जख्म जिसकी कोई अहमियत नहीं रहती, लेकिन आज वही जख्म रसना शुरू हो गया था। आयरा ने चीख कर कहा, सुहेल साहब, आपने मेरी माँ बेनिश को जिस जुर्म की सजा दी उसका असली मुजरिम आप खुद हैं। इस तस्वीर में मौजूद ये शख्स आपकी उस रात की गवाही दे रहा है जिसे आपने दफन कर दिया था। कामयार जो अब तक खामोशी से ये सब देख रहा था, उसका खून खौलने लगा। उसे प्रोमो की वो बात याद आई कि वो आयरा से बदला लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पा रहा। कामयार की माँ ने आगे बढ़कर आयरा से वो तस्वीर छीनने की कोशिश की और उसे जोर का थप्पड़ मारा। जबान संभाल कर बात करो, तुम हमारे ही घर में रहकर हमारे ही सुतूनों को गिरा रही हो। आयरा ने रोते हुए मगर पुरएतिमाद लहजे में जवाब दिया, ये घर नहीं है, ये दुखों का ठिकाना है। कामयार, तुमने मुझसे शादी एक पछतावे के लिए की थी ना, तो आज अपना पछतावा देख लो। मेरे अब्बा डॉक्टर इरफान ने आप लोगों पर भरोसा किया, लेकिन आप लोगों ने हमारी पूरी नस्ल की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इसी दौरान फैक्ट्री से खबर आई कि वहां आग लग चुकी है और कारोबार का सारा सरमाया राख बन गया है। सुहेल साहब अपने घुटनों के बल बैठ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनका कारोबार और उनकी इज्जत दोनों एक साथ डूब रहे हैं। कामयार ने जब अपने बाप को इस हाल में देखा तो वो आयरा की तरफ झपटा। उसने आयरा का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले गया। निकल जाओ इस घर से, तुम्हारे कदम हमारे लिए नहूसत बनकर आए हैं, कामयार ने गुस्से में पागल होकर कहा। आयरा ने मुड़कर देखा और कहा, मैं तो जा रही हूँ कामयार, लेकिन ये याद रखना कि अस्पताल में जब तुम्हारी सांसें उखड़ेंगी तो यही राज तुम्हारा गला दबाएगा।
आयरा ने जैसे ही घर की चौखट पार की, आसमान से बिजली कड़कने लगी। बेनिश ने अपनी बेटी को बाहर खड़े देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने सुहेल की तरफ देखा और थूक दिया। ये वो इंतकाम था जो 15 साल से पुकारा जा रहा था। कामयार अब अकेला उस खाली हॉल में खड़ा था जहां सिर्फ खामोशी थी। उसे महसूस हुआ कि उसने सिर्फ अपनी बीवी नहीं खोई बल्कि अपनी शनाख्त भी खो दी है। वो कागजात जो उसने गुस्से में फाड़े थे, अब उनकी कर्चियां उसकी रूह में चुभ रही थीं। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां अगला कदम सिर्फ तबाही है। क्या सुहेल अपनी जान बचा पाएंगे? क्या कामयार को कभी आयरा की पाकीज़गी का एहसास होगा? और वो 15 साल पुराना राज जो अब तस्वीर की सूरत में बाहर आ चुका है, इस खानदान को जिंदा रहने देगा? अगली किस्त में सब कुछ राख हो जाएगा, क्योंकि जब गुनाह पुराना हो जाए तो उसका कफ़ारा भी भारी हो। आयरा के हाथों में मौजूद वो पुरानी तस्वीर देखकर सुहेल के चेहरे की रंगत उड़ गई और उसे समझ आ गया कि उसकी सल्तनत का खात्मा करीब है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि सुहेल के उन तमाम झूठों का कब्रिस्तान था जो उसने 15 साल से इस खानदान की बुनियादों में दबाए हुए थे। आयरा ने जब से इस घर में कदम रखा था, वो हर पल एक नई आजमाइश से गुजर रही थी। कामयार का बदला लेने का अंदाज और उसकी मां की नफरत ने आयरा को इस मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ तबाही की तरफ जाता था। घर के दरमियान खड़ी आयरा ने जब वो तस्वीर सबके सामने लहराई तो दादी की आंखों में खौफ उतर आया। दादी ने हमेशा कहा था कि नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पर कोई पुराना जख्म जिसकी कोई अहमियत नहीं रहती, लेकिन आज वही जख्म रसना शुरू हो गया था। आयरा ने चीख कर कहा, सुहेल साहब, आपने मेरी माँ बेनिश को जिस जुर्म की सजा दी उसका असली मुजरिम आप खुद हैं। इस तस्वीर में मौजूद ये शख्स आपकी उस रात की गवाही दे रहा है जिसे आपने दफन कर दिया था। कामयार जो अब तक खामोशी से ये सब देख रहा था, उसका खून खौलने लगा। उसे प्रोमो की वो बात याद आई कि वो आयरा से बदला लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पा रहा। कामयार की मां ने आगे बढ़कर आयरा से वो तस्वीर छीनने की कोशिश की और उसे जोर का थप्पड़ मारा। जबान संभाल कर बात करो, तुम हमारे ही घर में रहकर हमारे ही सुतूनों को गिरा रही हो। आयरा ने रोते हुए मगर पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया, ये घर नहीं है, ये दुखों का ठिकाना है। कामयार, तुमने मुझसे शादी एक पछतावे के लिए की थी ना, तो आज अपना पछतावा देख लो। मेरे अब्बा डॉक्टर इरफान ने आप लोगों पर भरोसा किया, लेकिन आप लोगों ने हमारी पूरी नस्ल की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इसी दौरान फैक्ट्री से खबर आई कि वहां आग लग चुकी है और कारोबार का सारा सरमाया राख बन गया है। सुहेल साहब अपने घुटनों के बल बैठ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनका कारोबार और उनकी इज्जत दोनों एक साथ डूब रहे हैं। कामयार ने जब अपने बाप को इस हाल में देखा तो वो आयरा की तरफ झपटा। उसने आयरा का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले गया। निकल जाओ इस घर से, तुम्हारे कदम हमारे लिए नहूसत बनकर आए हैं, कामयार ने गुस्से में पागल होकर कहा। आयरा ने मुड़कर देखा और कहा, मैं तो जा रही हूँ कामयार, लेकिन ये याद रखना कि अस्पताल में जब तुम्हारी सांसें उखड़ेंगी तो यही राज तुम्हारा गला दबाएगा। आयरा ने जैसे ही घर की चौखट पार की, आसमान से बिजली कड़कने लगी। बेनिश ने अपनी बेटी को बाहर खड़े देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने सुहेल की तरफ देखा और थूक दिया। ये वो इंतकाम था जो 15 साल से पुकारा जा रहा था। कामयार अब अकेला उस खाली हॉल में खड़ा था जहां सिर्फ खामोशी थी। उसे महसूस हुआ कि उसने सिर्फ अपनी बीवी नहीं खोई बल्कि अपनी शनाख्त भी खो दी है। वो कागजात जो उसने गुस्से में फाड़े थे, अब उनकी कर्चियां उसकी रूह में चुभ रही थीं। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां अगला कदम सिर्फ तबाही है। क्या सुहेल अपनी जान बचा पाएंगे? क्या कामयार को कभी आयरा की पाकीज़गी का एहसास होगा? और वो 15 साल पुराना राज जो अब तस्वीर की सूरत में बाहर आ चुका है, इस खानदान को जिंदा रहने देगा?
अगली किस्त में सब कुछ राख हो जाएगा, क्योंकि जब गुनाह पुराना हो जाए तो उसका कफ़ारा भी भारी हो। आयरा के हाथों में मौजूद वो पुरानी तस्वीर देखकर सुहेल के चेहरे की रंगत उड़ गई और उसे समझ आ गया कि उसकी सल्तनत का खात्मा करीब है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि सुहेल के उन तमाम झूठों का कब्रिस्तान था जो उसने 15 साल से इस खानदान की बुनियादों में दबाए हुए थे। आयरा ने जब से इस घर में कदम रखा था, वो हर पल एक नई आजमाइश से गुजर रही थी। कामयार का बदला लेने का अंदाज और उसकी मां की नफरत ने आयरा को इस मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ तबाही की तरफ जाता था। घर के दरमियान खड़ी आयरा ने जब वो तस्वीर सबके सामने लहराई तो दादी की आंखों में खौफ उतर आया। दादी ने हमेशा कहा था कि नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पर कोई पुराना जख्म जिसकी कोई अहमियत नहीं रहती, लेकिन आज वही जख्म रसना शुरू हो गया था। आयरा ने चीख कर कहा, सुहेल साहब, आपने मेरी माँ बेनिश को जिस जुर्म की सजा दी उसका असली मुजरिम आप खुद हैं। इस तस्वीर में मौजूद ये शख्स आपकी उस रात की गवाही दे रहा है जिसे आपने दफन कर दिया था। कामयार जो अब तक खामोशी से ये सब देख रहा था, उसका खून खौलने लगा। उसे प्रोमो की वो बात याद आई कि वो आयरा से बदला लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पा रहा। कामयार की मां ने आगे बढ़कर आयरा से वो तस्वीर छीनने की कोशिश की और उसे जोर का थप्पड़ मारा। जबान संभाल कर बात करो, तुम हमारे ही घर में रहकर हमारे ही सुतूनों को गिरा रही हो। आयरा ने रोते हुए मगर पुरएतिमाद लहजे में जवाब दिया, ये घर नहीं है, ये दुखों का ठिकाना है। कामयार, तुमने मुझसे शादी एक पछतावे के लिए की थी ना, तो आज अपना पछतावा देख लो। मेरे अब्बा डॉक्टर इरफान ने आप लोगों पर भरोसा किया, लेकिन आप लोगों ने हमारी पूरी नस्ल की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इसी दौरान फैक्ट्री से खबर आई कि वहां आग लग चुकी है और कारोबार का सारा सरमाया राख बन गया है। सुहेल साहब अपने घुटनों के बल बैठ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनका कारोबार और उनकी इज्जत दोनों एक साथ डूब रहे हैं। कामयार ने जब अपने बाप को इस हाल में देखा तो वो आयरा की तरफ झपटा। उसने आयरा का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले गया। निकल जाओ इस घर से, तुम्हारे कदम हमारे लिए नहूसत बनकर आए हैं, कामयार ने गुस्से में पागल होकर कहा। आयरा ने मुड़कर देखा और कहा, मैं तो जा रही हूँ कामयार, लेकिन ये याद रखना कि अस्पताल में जब तुम्हारी सांसें उखड़ेंगी तो यही राज तुम्हारा गला दबाएगा। आयरा ने जैसे ही घर की चौखट पार की, आसमान से बिजली कड़कने लगी। बेनिश ने अपनी बेटी को बाहर खड़े देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने सुहेल की तरफ देखा और थूक दिया। ये वो इंतकाम था जो 15 साल से पुकारा जा रहा था। कामयार अब अकेला उस खाली हॉल में खड़ा था जहां सिर्फ खामोशी थी। उसे महसूस हुआ कि उसने सिर्फ अपनी बीवी नहीं खोई बल्कि अपनी शनाख्त भी खो दी है। वो कागजात जो उसने गुस्से में फाड़े थे, अब उनकी कर्चियां उसकी रूह में चुभ रही थीं। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां अगला कदम सिर्फ तबाही है। क्या सुहेल अपनी जान बचा पाएंगे? क्या कामयार को कभी आयरा की पाकीज़गी का एहसास होगा और वो 15 साल पुराना राज जो अब तस्वीर की सूरत में बाहर आ चुका है, इस खानदान को जिंदा रहने देगा? अगली किस्त में सब कुछ राख हो जाएगा, क्योंकि जब गुनाह पुराना हो जाए तो उसका कफ़ारा भी भारी हो। आयरा के हाथों में मौजूद वो पुरानी तस्वीर देखकर सुहेल के चेहरे की रंगत उड़ गई और उसे समझ आ गया कि उसकी सल्तनत का खात्मा करीब है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि सुहेल के उन तमाम झूठों का कब्रिस्तान था जो उसने 15 साल से इस खानदान की बुनियादों में दबाए हुए थे। आयरा ने जब से इस घर में कदम रखा था, वो हर पल एक नई आजमाइश से गुजर रही थी। कामयार का बदला लेने का अंदाज और उसकी मां की नफरत ने आयरा को इस मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ तबाही की तरफ जाता था। घर के दरमियान खड़ी आयरा ने जब वो तस्वीर सबके सामने लहराई तो दादी की आंखों में खौफ उतर आया। दादी ने हमेशा कहा था कि नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पर कोई पुराना जख्म जिसकी कोई अहमियत नहीं रहती, लेकिन आज वही जख्म रसना शुरू हो गया था।
आयरा ने चीख कर कहा, सुहेल साहब, आपने मेरी माँ बेनिश को जिस जुर्म की सजा दी उसका असली मुजरिम आप खुद हैं। इस तस्वीर में मौजूद ये शख्स आपकी उस रात की गवाही दे रहा है जिसे आपने दफन कर दिया था। कामयार, जो अब तक खामोशी से ये सब देख रहा था, उसका खून खौलने लगा। उसे प्रोमो की वो बात याद आई कि वो आयरा से बदला लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पा रहा। कामयार की माँ ने आगे बढ़कर आयरा से वो तस्वीर छीनने की कोशिश की और उसे जोर का थप्पड़ मारा। जबान संभाल कर बात करो, तुम हमारे ही घर में रहकर हमारे ही सुतूनों को गिरा रही हो। आयरा ने रोते हुए मगर पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया, ये घर नहीं है, ये दुखों का ठिकाना है। कामयार, तुमने मुझसे शादी एक पछतावे के लिए की थी ना, तो आज अपना पछतावा देख लो। मेरे अब्बा डॉक्टर इरफान ने आप लोगों पर भरोसा किया, लेकिन आप लोगों ने हमारी पूरी नस्ल की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इसी दौरान फैक्ट्री से खबर आई कि वहां आग लग चुकी है और कारोबार का सारा सरमाया राख बन गया है। सुहेल साहब अपने घुटनों के बल बैठ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनका कारोबार और उनकी इज्जत दोनों एक साथ डूब रहे हैं। कामयार ने जब अपने बाप को इस हाल में देखा तो वो आयरा की तरफ झपटा। उसने आयरा का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले गया। निकल जाओ इस घर से, तुम्हारे कदम हमारे लिए नहूसत बनकर आए हैं, कामयार ने गुस्से में पागल होकर कहा। आयरा ने मुड़कर देखा और कहा, मैं तो जा रही हूँ कामयार, लेकिन ये याद रखना कि अस्पताल में जब तुम्हारी सांसें उखड़ेंगी तो यही राज तुम्हारा गला दबाएगा। आयरा ने जैसे ही घर की चौखट पार की, आसमान से बिजली कड़कने लगी। बेनिश ने अपनी बेटी को बाहर खड़े देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने सुहेल की तरफ देखा और थूक दिया। ये वो इंतकाम था जो 15 साल से पुकारा जा रहा था। कामयार अब अकेला उस खाली हॉल में खड़ा था जहां सिर्फ खामोशी थी। उसे महसूस हुआ कि उसने सिर्फ अपनी बीवी नहीं खोई बल्कि अपनी शनाख्त भी खो दी है। वो कागजात जो उसने गुस्से में फाड़े थे, अब उनकी करचियां उसकी रूह में चुभ रही थीं। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां अगला कदम सिर्फ तबाही है। क्या सुहेल अपनी जान बचा पाएंगे? क्या कामयार को कभी आयरा की पाकीज़गी का एहसास होगा और वो 15 साल पुराना राज जो अब तस्वीर की सूरत में बाहर आ चुका है, इस खानदान को जिंदा रहने देगा? अगली किस्त में सब कुछ राख हो जाएगा, क्योंकि जब गुनाह पुराना हो जाए तो उसका कफारा भी भारी हो। आयरा के हाथों में मौजूद वो पुरानी तस्वीर देखकर सुहेल के चेहरे की रंगत उड़ गई और उसे समझ आ गया कि उसकी सल्तनत का खात्मा करीब है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि सुहेल के उन तमाम झूठों का कब्रिस्तान था जो उसने 15 साल से इस खानदान की बुनियादों में दबाए हुए थे। आयरा ने जब से इस घर में कदम रखा था, वो हर पल एक नई आजमाइश से गुजर रही थी। कामयार का बदला लेने का अंदाज और उसकी माँ की नफरत ने आयरा को इस मोड़ पर ला खड़ा किया था जहाँ से वापसी का रास्ता सिर्फ तबाही की तरफ जाता था। घर के दरमियान खड़ी आयरा ने जब वो तस्वीर सबके सामने लहराई तो दादी की आंखों में खौफ उतर आया। दादी ने हमेशा कहा था कि नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पर कोई पुराना जख्म जिसकी कोई अहमियत नहीं रहती, लेकिन आज वही जख्म रसना शुरू हो गया था। आयरा ने चीख कर कहा, सुहेल साहब, आपने मेरी माँ बेनिश को जिस जुर्म की सजा दी उसका असली मुजरिम आप खुद हैं। इस तस्वीर में मौजूद ये शख्स आपकी उस रात की गवाही दे रहा है जिसे आपने दफन कर दिया था। कामयार, जो अब तक खामोशी से ये सब देख रहा था, उसका खून खौलने लगा। उसे प्रोमो की वो बात याद आई कि वो आयरा से बदला लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पा रहा। कामयार की माँ ने आगे बढ़कर आयरा से वो तस्वीर छीनने की कोशिश की और उसे जोर का थप्पड़ मारा। जबान संभाल कर बात करो, तुम हमारे ही घर में रहकर हमारे ही सुतूनों को गिरा रही हो। आयरा ने रोते हुए मगर पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया, ये घर नहीं है, ये दुखों का ठिकाना है। कामयार, तुमने मुझसे शादी एक पछतावे के लिए की थी ना, तो आज अपना पछतावा देख लो। मेरे अब्बा डॉक्टर इरफान ने आप लोगों पर भरोसा किया, लेकिन आप लोगों ने हमारी पूरी नस्ल की इज्जत मिट्टी में मिला दी।
इसी दौरान फैक्ट्री से खबर आई कि वहां आग लग चुकी है और कारोबार का सारा सरमाया राख बन गया है। सुहेल साहब अपने घुटनों के बल बैठ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनका कारोबार और उनकी इज्जत दोनों एक साथ डूब रहे हैं। कामयार ने जब अपने बाप को इस हाल में देखा तो वो आयरा की तरफ झपटा। उसने आयरा का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले गया। निकल जाओ इस घर से, तुम्हारे कदम हमारे लिए नहूसत बनकर आए हैं, कामयार ने गुस्से में पागल होकर कहा। आयरा ने मुड़कर देखा और कहा, मैं तो जा रही हूँ कामयार, लेकिन ये याद रखना कि अस्पताल में जब तुम्हारी सांसें उखड़ेंगी तो यही राज तुम्हारा गला दबाएगा। आयरा ने जैसे ही घर की चौखट पार की, आसमान से बिजली कड़कने लगी। बेनिश ने अपनी बेटी को बाहर खड़े देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने सुहेल की तरफ देखा और थूक दिया। ये वो इंतकाम था जो 15 साल से पुकारा जा रहा था। कामयार अब अकेला उस खाली हॉल में खड़ा था जहां सिर्फ खामोशी थी। उसे महसूस हुआ कि उसने सिर्फ अपनी बीवी नहीं खोई बल्कि अपनी शनाख्त भी खो दी है। वो कागजात जो उसने गुस्से में फाड़े थे, अब उनकी कर्चियां उसकी रूह में चुभ रही थीं। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां अगला कदम सिर्फ तबाही है। क्या सुहेल अपनी जान बचा पाएंगे? क्या कामयार को कभी आयरा की पाकीज़गी का एहसास होगा? और वो 15 साल पुराना राज जो अब तस्वीर की सूरत में बाहर आ चुका है, इस खानदान को जिंदा रहने देगा? अगली किस्त में सब कुछ राख हो जाएगा, क्योंकि जब गुनाह पुराना हो जाए तो उसका कफ़ारा भी भारी हो। आयरा के हाथों में मौजूद वो पुरानी तस्वीर देखकर सुहेल के चेहरे की रंगत उड़ गई और उसे समझ आ गया कि उसकी सल्तनत का खात्मा करीब है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि सुहेल के उन तमाम झूठों का कब्रिस्तान था जो उसने 15 साल से इस खानदान की बुनियादों में दबाए हुए थे। आयरा ने जब से इस घर में कदम रखा था, वो हर पल एक नई आजमाइश से गुजर रही थी। कामयार का बदला लेने का अंदाज और उसकी माँ की नफरत ने आयरा को इस मोड़ पर ला खड़ा किया था जहाँ से वापसी का रास्ता सिर्फ तबाही की तरफ जाता था। घर के दरमियान खड़ी आयरा ने जब वो तस्वीर सबके सामने लहराई तो दादी की आंखों में खौफ उतर आया। दादी ने हमेशा कहा था कि नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पर कोई पुराना जख्म जिसकी कोई अहमियत नहीं रहती, लेकिन आज वही जख्म रसना शुरू हो गया था। आयरा ने चीख कर कहा, सुहेल साहब, आपने मेरी माँ बेनिश को जिस जुर्म की सजा दी उसका असली मुजरिम आप खुद हैं। इस तस्वीर में मौजूद ये शख्स आपकी उस रात की गवाही दे रहा है जिसे आपने दफन कर दिया था। कामयार जो अब तक खामोशी से ये सब देख रहा था, उसका खून खौलने लगा। उसे प्रोमो की वो बात याद आई कि वो आयरा से बदला लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पा रहा। कामयार की माँ ने आगे बढ़कर आयरा से वो तस्वीर छीनने की कोशिश की और उसे जोर का थप्पड़ मारा। जबान संभाल कर बात करो, तुम हमारे ही घर में रहकर हमारे ही सुतूनों को गिरा रही हो। आयरा ने रोते हुए मगर पुरएतिमाद लहजे में जवाब दिया, ये घर नहीं है, ये दुखों का ठिकाना है। कामयार, तुमने मुझसे शादी एक पछतावे के लिए की थी ना, तो आज अपना पछतावा देख लो। मेरे अब्बा डॉक्टर इरफान ने आप लोगों पर भरोसा किया, लेकिन आप लोगों ने हमारी पूरी नस्ल की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इसी दौरान फैक्ट्री से खबर आई कि वहां आग लग चुकी है और कारोबार का सारा सरमाया राख बन गया है। सुहेल साहब अपने घुटनों के बल बैठ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनका कारोबार और उनकी इज्जत दोनों एक साथ डूब रहे हैं।